कहाँ चली गई? सुमन, सुमन, ताला खोलो ना। अगर मैंने ताला खोल दिया ना तो माँ मुझे बहुत मारेंगी। अरे रे 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 रे, क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रही है तू? दरवाजा बंद कर लो, मैं खाना खा के आती हूँ। मेरे लिए खाना मत बनाना। अरे रुक जा। इस गांव में त्योहार के दिन भी कोई किसी को खाना नहीं देता, तो तुझे खाने के लिए किसने बुला लिया? मैं ऐसे ही किसी के घर नहीं जा रही हूँ, शादी में जा रही हूँ। सुभद्रा की शादी में जा रही हो? हाँ दीदी। हमें तो किसी ने शादी का न्योता भी नहीं दिया और ना ही यहाँ घर में आकर हमें बुलाया है। तो तू वहाँ ऐसे कैसे जा रही है बता? बुलाया नहीं तो क्या हुआ माँ, शादी तो मेरे दादाजी करवा रहे हैं। तेरे दादाजी पंडित की हैसियत से वहाँ शादी कराने गए हैं। शादी होने के बाद वो उन्हें पैसे देकर घर में वापस भेज देंगे। विदाई तक भी उन्हें वहाँ नहीं रुकने देंगे वो। ऐसा क्यों माँ? दीदी की वजह से ना। ये गई थी ना तो सबने इसे भगा दिया वहाँ से। मैं तो इस गांव में सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ ना माँ। अगर मैं वहाँ जाऊंगी तो कोई नहीं भगाएगा। मैं चलती हूँ। अरे रुक, जब उसे वहाँ घर से निकाल दिया तो क्या तेरी आरती उतारेंगे? दीदी की वजह से आप मुझे क्यों डांट रही है माँ? बकवास बंद कर। माँ से ऐसे क्यों बात कर रही हो तुम? माँ की बात सुनो ना। तुम सुनती हो ना, वही बहुत है। मैं नहीं सुनने वाली। मैं तो शादी में जा रही हूँ बस। सुमन, सुमन रुक जा, मेरी बात तो सुन। सुमन रुक जा, मेरी बात सुन। हे भगवान, इन दोनों पागल लड़कियों को मेरे ही पल्ले क्यों बांधा आपने? सुमन! क्या बात है, गांव की सबसे खूबसूरत लड़की सुमन शादी में आई है, ऐसा सबको लगना चाहिए। अरे ये तो बहुत ही सुंदर है। हाँ सच में बहुत अच्छा लग रहा है ये तुम पर। महंगा है, महंगा। कहाँ से लिया तुमने? हाँ सच कह रही हूँ मैं, बहुत ही अच्छा है। ऐसा लग रहा है इन सबको सोना फ्री में मिला है। इनके पति करते क्या है? एक दिन मेरे पास भी इतना सारा सोना जरूर होगा। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? चीची, ऐसा क्यों पूछ रही हो तुम? फोटो लेते वक्त ऐसा मुंह क्यों बना रही हो तुम? ऐसा बिना मुंह रखे सेल्फी लिया तो पता है लोग क्या सोचेंगे? अब हैप्पी नहीं हो सोचेंगे। लेकिन कौन? सोशल मीडिया फ्रेंड्स। ओह ये बात है। नकली है क्या? हाँ, डायमंड है। क्या इतने सारे? ये क्या ही देखा तुमने? मेरे घर तो बहुत सारा है। ओह माँ, ये देखो, ये भी सब डायमंड्स है। ये भी डायमंड है। ये देखो, ये प्लेटिनियम है। मतलब व्हाइट गोल्ड। उसका मतलब? सफेद रंग का सोना। गोल्ड से 10 गुना ज्यादा महंगा है। आप तो बहुत मालदार हैं। क्या कहा? अरे कुछ नहीं, मैं कह रही थी आप बहुत अमीर हैं। ज्यादा नहीं है, भगवान ने थोड़ा ही दिया है। सही कहा, आपको भगवान देते हैं। पर हमें कौन देगा? हमें तो देखने से भी मना करते हैं। पहनने को कौन देगा? ओह, इसमें क्या है? तुम पहनोगी क्या? हाँ हाँ, बस फोटो लेने के लिए बस। इतना ही ना, देती हूँ, रुको, पकड़ो। पहनाओ क्या? हाँ हाँ पहनाओ। अरे वाह, मेरे गले में तो और सुंदर लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। फोटो लो। फोटो लेती हूँ। हाँ। ये चूड़ियां भी चाहिए। रुको, देती हूँ। ये बहुत अच्छे लगेंगे। अरे वाह,
बहुत सुंदर है। फोटो लेती हूँ। हाँ। कान के झुमके भी। हाँ। ए हासिनी, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ, ये सारे गहने निकाल के इसे क्यों दे रही हो? वो आंटी, वो बस देखना चाह रही थी। उसकी आंखें नहीं है क्या? इसकी बहन को तो 3 आंखें हैं। ऐसे क्या देख रही है? निकाल। ऐसे लोगों को दोगी तो देखने के बहाने लेकर भाग भी जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। मैं चोर नहीं हूँ। हाँ, चोर नहीं तो और क्या हो तुम? और वैसे भी तुझे यहाँ किसने बुलाया है? हाँ, चल जा यहाँ से। मेरे दादाजी शादी में आए हैं तो मैं भी आई हूँ। तुम लोग ही सोच लो अपनी मर्जी से। हाँ, तुम्हारी दीदी हर घर को बर्बाद करती है और तुम सबके घर जा जाकर खाना खाते रहती हो। कैसे बेशर्म लोग हैं। आप ऐसे कुछ भी मत बोलिए। ये शादी मेरे दादाजी करवा रहे हैं। हाँ, तुम्हारे दादाजी ही करवा रहे हैं क्योंकि वो पंडित हैं, इसलिए उनको बुलाया गया है, पर तुम्हें नहीं। अब अगर आ ही गई हो यहाँ खाने के लिए तो बाद में जाके खा लेना और खाने के बाद झोली भर के ले भी जाना, भिखारी कहीं की। अब यहाँ खड़ी मत रहो, बाहर जाके खड़ी रहो, जाओ। तुम चलो मेरे साथ। इतना बोलने के बाद भी यहीं खड़ी है बेशरम। देख रही हो कैसी है, मुंह उठा के आ गई। कुछ लगता भी नहीं है भाई इन्हें। मांग मांग के पहन रही थी गहने, देखा तुमने? फोटो खिंचवाएगी बड़ा। गरीब लोग। मैं तो सिर्फ शादी ही देखने गई थी। पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। वो पैसे वाली है तो क्या हुआ? उन्हें हमारा अपमान करने का कोई हक नहीं। मैं वो शादी नहीं होने दूंगी। जानती हूँ मैं ऐसा नहीं कर सकती, पर दीदी तो कर सकती है। अगर दीदी वहाँ शादी में चली गई तो सुभद्रा की शादी रुक जाएगी। मेरा अपमान किया ना, अब पता चलेगा। ऐसा ही होना चाहिए। क्या हुआ सुमन? बहुत नाराज लग रही हो। ए, निकलो यहाँ से। नैनी दीदी, नैनी दीदी। सुमन, दीदी, कांता जी के घर से आ रही हूँ। सुभद्रा को देखा तुमने? लाल रंग की साड़ी तो नहीं पहनी? बताओ ना सुमन। क्या बताऊँ दीदी, मुझे तो सुभद्रा दीदी के पास भी नहीं जाने दिया। वो क्या है ना, मैं शंकर शास्त्री जी की छोटी पोती हूँ ना, तो सम्मान से बुलाकर मिठाइयाँ, हलवा, जलेबी और कॉफी पिलाकर बहुत इज्जत की उन लोगों ने। तो फिर क्या हुआ? इतनी जल्दी क्यों आ गई? तुम्हें जलन हो रही है ना? तुम बताओ सुमन, कॉफी पीने के बाद तुमने उसकी शादी की साड़ी देखी ना? ओहो, अब क्या बताऊं दीदी, वहाँ पे बहुत सारी साड़ियाँ थी। हे भगवान, उन साड़ियों में लाल साड़ी हुई तो? और अगर सुभद्रा ने उसे पहन लिया तो उसकी जान को खतरा होगा। मुझे कैसे भी करके उसे बचाना है। लेकिन कैसे दीदी? दरवाजा खोलो सुमन, मुझे जाना होगा। और नहीं नहीं, माँ गुस्सा करेंगी। एक जान बचाने वाली होगी तुम, तुम्हें पुण्य मिलेगा सुमन। अब उसे लेके मैं क्या करूँगी दीदी? जो मांगूंगी वो दोगी, तब खोल दूंगी। तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगी, बस मुझे यहाँ से निकाल दो। कांता जी की प्यारी बेटी को बचाने के बाद में तुम बदल तो नहीं जाओगी ना? मैं ऐसा नहीं करूंगी, तुम मुझे जानती हो ना सुमन। अब तो दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। हाँ सुमन, मेरी प्यारी बहन, ताला खोल दो। मुझे इसकी बात पर यकीन नहीं है नैनी। तुम इसकी कसम मत मानना नैनी, वरना बाद में ये तुमको बर्बाद कर देगी। ये ऐसी बातें करेगा तो मैं नहीं खोलूंगी। शिवा, तुम चुप रहो ना। ये अब कुछ नहीं कहेगा। तुम दरवाजा खोलो ना, तुम मेरी प्यारी बहन हो ना। ताला खोल दो। ठीक है। दीदी, माँ को पता नहीं चलना चाहिए। तुम जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है। दीदी,
अपनी कसम नहीं भूलोगी ना? अरे मैं नहीं भूलूंगी, पहले मुझे जाने तो दो। अब देखती हूँ कांता जी, आपकी बेटी की शादी कैसे होती है। मेरी प्यारी दीदी जल्दी ही आपके पास पहुँच जाएंगी शादी रोकने। बहन जी, दुल्हन को बुलवाइए। ठीक है। चाची, अपनी बहन को मंडप लेकर आने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ठीक है बेटा, तुम जाकर लेकर आओ। अगर सुभद्रा को मंडप में सिर्फ विशाल ही लेके आएगा तो वापस वही हीरो बन जाएगा। वो अकेला हीरो नहीं बनना चाहिए, इसलिए कांतम्मा जी की बेटी को तुम दोनों को भी लेकर आना चाहिए। जाओ 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 ना। क्या है? सुभद्रा को मंडप तक लेकर आएंगे। हाँ, जाओ जाओ जाओ, चल। लेकर आओ। दादाजी, सुभद्रा अगर लाल रंग की साड़ी पहनेगी तो आप कैसे भी करके मुझे आकर ये बताइएगा। लाल साड़ी किसके पास है कहकर गांव में सबके पास जा रही है और मार खा रही है। कांतम्मा जी के घर गई थी ये कहने के लिए कि सुभद्रा की जान खतरे में है। हे माँ विशालाक्षी, मेरी पोती ने जो कहा था वो सच हो गया। यानी कि फिर से नैनी की बात सच निकलेगी। सुभद्रा की जान को खतरा है। हे माँ, ये बात मैं कहूंगा तो कोई विश्वास नहीं करेगा। क्या बात है पंडित जी, दुल्हन को देखकर आप खड़े क्यों हो गए? बहन जी, थोड़ा 2 मिनट के लिए। हाँ, शुभ मुहूर्त के लिए समय बीता जा रहा है और आप ही के 2 और 3 मिनट कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं अभी आता हूँ। मैंने कहा ना, शादी का मंत्र शुरू कीजिए। 2 और 3 मिनट मत कीजिए अभी। आप बैठ जाइए, कुछ देर बाद शुभ मुहूर्त भी खत्म हो जाएगा। बैठ जाइए शास्त्री जी, बैठ जाइए। बेटी, वो नारियल वहाँ पर रख दो। लाल रंग की साड़ी सुभद्रा को नहीं पहननी चाहिए। अगर उसकी शादी इसी साड़ी में हो रही है तो उसे कैसे भी करके मुझे घर से बाहर जाने से रोकना होगा। नैनी, रुको नैनी। क्या हुआ शिवा? कांतम्मा जी के घर अगर फिर से गई तो वो ये कहकर मारेंगे कि फिर से क्यों आई है। चाहे वो जो भी करे, पर हमें सुभद्रा की जान तो बचानी है ना शिवा। सच है, लेकिन तुमको घर के अंदर नहीं आने देना है कहकर अपने नौकरों को बिठाया होगा। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं होनी चाहिए, तो तुमको ऐसे नहीं जाना चाहिए नैनी। फिर कैसे जाएं शिवा? भेष बदल कर जाना होगा। नाटक वाले चाचा के पास चलते हैं। शादी में कहानी सुनाना हमारे गांव का रिवाज है। उसी वक्त तुम सुभद्रा से मिल सकती हो। ऐसे मैं उसको बचा पाऊंगी। अच्छी तरकीब है शिवा। चलो चाचा जी के पास चलते हैं।
अब वो पत्ता एक दूसरे के सिर पर रखो। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, दरवाजा तो खुला हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है। क्या चाचा जी, मैं पहले से ही डरी हुई हूँ और आप भी डरा रहे हैं। तुम्हें आते हुए मैंने देख लिया था, तो सोचा कि क्यों ना तुम्हें डरा ही दूं। ओ मामा, आप हम दोनों को बाद में डराना, पहले नैनी का दर्द तो जान लो। क्या हो गया नैनी? बहुत बड़ी मुसीबत आई है चाचा जी। हे विशालाक्षी माँ, ये मुसीबत सुभद्रा को डुबो तो नहीं देगी? अगर ये ऐसे जाएगी तो कांता माँ अंदर नहीं आने देगी मामा। हमारी नैनी का भेष बदल दो, नाटक वाले भेष में ला दो। हाँ ठीक है शिवा। सुभद्रा ने लाल रंग की साड़ी पहनी है, नैनी को कैसे बताऊं? ये लोग तो मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे, और अगर सच बताने की कोशिश की तो ये लोग मेरी नैनी पे ही उंगली उठाएंगे। अब मैं क्या करूं? हे माता विशालाक्षी, तुम्हारे भरोसे यह शादी करवा रहा हूं। अब सुभद्रा की रक्षा आपको करनी होगी माता। शादी हो गई ना, अब और इस गांव में रहना मुश्किल है मेरे बेटे के लिए। चलिए अब चलते हैं। नई जोड़ी है, अरुंधति नक्षत्र तो देखने दो। यहाँ आए हैं तब से नक्षत्र ही देख रहे हैं हम। डिस्गस्टिंग। दोनों हमेशा खुश रहो। मेरा सोना। माँ जी, नए जोड़े को अंदरूनी सितारा दिखाने का समय हो रहा है, पंडित जी कह रहे हैं। अच्छा ठीक दूल्हा है, दुल्हन को लाने बोल रहे हैं। तुम चलो, वो आ रहे हैं। ठीक है माँ जी। मेरी शादी में दिखाया, लेकिन दिखा नहीं। शादी के बाद तुम मुझे दिखा रही हो ना? अरे मैं सितारा की बात कर रहा था। तुम लोग चलो, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। चलो। हमारे गांव में हरी कथा सुने बगैर शादी नहीं होती। विदाई के समय रखेंगे ऐसा लगता है। अब कौन रखेगा? सब लोगों ने खाना खा लिया और हाथ धोकर चले भी गए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हरी कथा सुनाने के लिए बुलाया था, लेकिन अभी तक आया नहीं। अरे बदरम साहब जी, हरी कथा सुनाने वाला कहाँ है? अभी आया नहीं साहब जी, बस खराब हो गई करके फोन किया था। अच्छा ठीक है, तू जा। ठीक है साहब जी। लाखों रुपए खर्च किया तो भी क्या फायदा? कल पूरा गांव कहेगा हरी कथा नहीं सुनाया गया। ये तो हमारे गांव का रिवाज है। सही कहा। मुझे पता था ये गांव वाले कभी नहीं बदलेंगे, इसलिए कहा था कि चलो यहाँ से। दीदी, हम लोग चलते हैं। क्यों तिलोत्तमा, इतनी जल्दी क्यों? अरे 16 दिनों का त्योहार है बोल के यही रुक जाने कहेंगे क्या आप लोग? अच्छा आप लोग बात कर लो। मतलब ऑफिस में भी कोई नहीं है तो वहाँ का सारा काम स्लो हो जाएगा। तो कल सुबह चले जाना। नहीं जीजा जी। सुभद्रा ससुराल जाकर त्योहार में वापस आएगी ना, फिर से सब वापस आएंगे। ये इंडिया में रुक जाने के लिए सिंबॉलिक जैसे बोल रहा है ना मामा जी? त्योहार आने के लिए बहुत दिन बाकी है अभी। हाँ उससे पहले ये चला जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं।
संभाल के जाना जगदीश। ठीक है, संभल कर जाना। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। चलता हूँ। अरे ये क्या, कहा था हरी कथा सुनाने वाले नहीं आएंगे और ये लोग इतनी जल्दी आ गए। रुको जरा, आने दो उसे। आइए अंदर आइए। चलो चलो, अंदर चलो।